हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम मघा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। मघा के अर्थ को हम महान और शक्तिशाली अर्थ के रूप में लेते हैं। ये महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। एक राक्षस और दैत्य प्रकृति का नक्षत्र है जो स्वभाव से भयानक है, परंतु लग्न में स्थित होने पर अच्छे फल देता हुआ प्रतीत होता है। इसका प्रतीक राजा का कक्ष है। वह ऐसे गर्वीले और गर्मामय व्यक्ति का संकेत देता है जो परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाता है और जनसमूह पर अपना अधिकार रखता है। जब ये नक्षत्र लग्न में होता है तो व्यक्ति के पास सेवक भी होते हैं और बहुत सारा धन भी होता है। वह सांसारिक सुखों का उपभोग करता है, ईश्वर और बड़ों के प्रति श्रद्धावान रहता है, यानी बड़ों का आदर करता है और सज्जनों की प्रशंसा का पात्र बनता है, यानी बड़े और सज्जन लोग जो है वो उसका आदर करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है और सम्मानित होता है, किंतु विपरीत लिंगी के आकर्षण के प्रति वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। ये किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए जाना जाता है, यानी अगर एक बार ये ऐसा व्यक्ति किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए ठान लेता है तो वो उस कार्य को पूरा करके ही रहता है, यानी किसी भी प्रकार का कार्य उसके सामने आ जाए परंतु वो उसे हमेशा पूर्ण कर लेता है। जब चंद्रमा इस नक्षत्र में होते हैं तब भी समान स्थिति ही देखने को मिलती है, यानी ऐसा व्यक्ति आरामदायक जीवन व्यतीत करता है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करता है और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होता है। मघा सिंह राशि में स्थित होने वाला पहला नक्षत्र है और इसका स्वामी केतु है। केतु हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का संकेत देता है। अर्थात पास्ट लाइफ में हम जो कुछ भी करके आए हैं उसी का परिणाम हमें इस जन्म में भोगने के लिए मिलता है, या जो कर्म हमारे पास्ट लाइफ में अधूरे रह गए हैं उन्हीं कर्मों को हमें इस लाइफ में पूरा करना होता है। केतु का सूर्य के साथ संयोजन मघा जातक को राजसी और नेतृत्व वाले गुणों से मजबूत बना देता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ होता है। वास्तव में मघा का जो प्रतीक है वो राज सिंहासन है। हालांकि केतु को एक आध्यात्मिक क्रूर ग्रह के रूप में देखा जाता है जो कि आपसे चीजों को अलग कर देता है या आपको चीजों से वंचित कर देता है। तो यहाँ पर भी ये स्थिति देखने को मिलती है कि पास्ट लाइफ में आपने जिन चीजों का बहुत ज्यादा भोग किया है उन वस्तुओं का इस जन्म में आपसे दूर करने का कार्य जो है वो केतु के हाथ में होता है, यानी इस जन्म में केतु आपको उन सभी चीजों से वंचित कर देता है जिनका आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा भोग किया है। इसीलिए मगहा जातक किसी बड़े पद पर बैठ जाते हैं, किसी अधिकार वाले पद पर होते हैं, तब भी वो अपने अंदर से अपने आप को खाली महसूस करते हैं, यानी उनको किसी न किसी चीज की कमी सी जो है वो महसूस होती है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, कितनी भी सुख सुविधाएं उनके आसपास हो, परंतु एक खालीपन उन्हें अंदर से हमेशा परेशान करता रहता है। ये लोग अंदर से बहुत ज्यादा विनम्र होते हैं पर अपनी भावनाओं को कई बार अभिव्यक्त करने में असहज महसूस करते हैं, यानी खुलकर अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। केतु हर विषय में आलोचनात्मक दृष्टि रखने वाला ग्रह भी है, यानी ये चीजों के अंदर कमियों को ढूंढने का काम करता है और कई बार कमियों की वजह से वो दूसरों की आलोचना करने वाला व्यक्ति बन जाता है। इनको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये सब कुछ जानते हैं या ये लोग सब कुछ देख समझ चुके हैं। तो इस तरीके की मानसिकता की वजह से या अपने आत्म आलोचनात्मक स्वभाव के कारण ये लोग जनजात नेता बन जाते हैं, चाहे अंदर से ये नेता बनना चाहते हो या ना चाहते हो, लेकिन इनके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं। ये लोग उत्कृष्ट प्रशासक बन सकते हैं, कार्यकारी बन सकते हैं और सीईओ आदि जैसे बड़े पदों पर बैठ सकते हैं। वे अत्यधिक शक्ति और अधिकार का प्रयोग करने वाले होते हैं, उसका प्रयोग करने में वो पूर्णतः सहज होते हैं। मघा नक्षत्र सिंह राशि में स्थित है जिसका स्वामी सूर्य है। यह अग्नि तत्व की राशि है, इसकी वजह से इनमें अहंकार और घमंड की झलक भी दिखाई देती है। परंतु साथ ही ऐसे लोग बहुत ज्यादा उदारवादी भी होते हैं, राजसी व्यवहार वाले होते हैं, दूसरों पर कंट्रोल करने का गुण भी रखते हैं और दूसरों की सहायता करने की इच्छा भी रखते हैं। इन्हें यश और प्रसिद्धि बहुत ही सहजता से प्राप्त हो जाती है, यानी अगर ये थोड़े से भी अच्छे से एफर्ट डालते हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, तो ये अपनी इमेज समाज में बहुत अच्छे रूप में जो है प्रतिष्ठित कर पाते हैं। इस नक्षत्र के देवता पितृ होते हैं।
इसलिए इसके जातक परंपराओं तथा अपने पूर्वजों के द्वारा बताई गई चीजों का अनुसरण करने वाले होते हैं, उनका सम्मान करने वाले होते हैं। यानी परंपरा से जो भी चीजें इनके परिवार में चली आ रही होती हैं, ये उनका पालन करते हैं और उन भावनाओं का, उन चीजों का, उन परंपराओं का सम्मान भी करते हैं। पितृ मानवता के महान पितामह कहे जाते हैं, कि मानव जाति के मूल कहे जाते हैं, यानी हम उन्हीं की संतानें हैं। और हमारे वो पितृ ही संकट में हमारे संरक्षक बनकर, हमारे देवदूत बनकर हमारी रक्षा करते हैं। पितृ पूर्वजों के गौरव, व्यक्तिगत शक्ति, परंपरा और सांस्कृतिक शुद्धता के संरक्षण का प्रतीक हैं। मगहा का प्रतीक पालकी भी है, जो राजसी, उच्च और विशिष्ट दर्जे को दर्शाती है। पालकी का हम प्रतीकात्मक अर्थ भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां शामिल होती हैं। ये इंद्रियां आत्मा को उस दिशा में ले जाती हैं जहां वो जाना चाहती है। यहाँ पर प्राकृतिक प्रवृत्तियां मार्गदर्शन करना बंद कर देती हैं, इसलिए व्यक्ति को अपने संसाधनों से, अपने विवेक से अपने कर्मों को नियंत्रित करना होता है। मघा केतु द्वारा शासित है, इसलिए पूर्व जन्म के कर्मों का शोधन और निवारण भी इसी के द्वारा किया जाता है। मघा नक्षत्र जातकों को बहुत सारे गुण और स्थितियां प्रदान करता है, यानी कि यहाँ पर मघा जातक जो होता है वो धन संपन्न होता है, भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त होता है, जीवन में विलासिता भरा जीवन जीता है। महत्वाकांक्षा और नेतृत्व की क्षमता भी इस व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है। ये व्यक्ति कुल का गौरव बन सकता है और आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति इसमें निष्ठा देखने को मिलती है। इसके अंदर प्रचुर ऊर्जा और साहस भी हमें देखने को मिल सकता है। ये नक्षत्र व्यक्ति को अपने कर्म प्रेरित दैवीय मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है तथा जन समूह के साथ विजय प्राप्त करने की शक्ति भी प्रदान करता है। संपन्नता के साथ साथ आदर्शवादी होने के कारण लोग इनकी ईमानदारी और सत्य निष्ठा पर संदेह कर सकते हैं और वह व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझने लग जाता है, जिससे कई बार उसके अंदर अहंकार और श्रेष्ठता का भाव देखने को मिलता है। यानी ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ समझने लगते हैं और उसकी वजह से कई बार उनके अंदर अहंकार भी शामिल हो जाता है तथा निम्न वर्ग के प्रति भी पूर्वाग्रह कई बार इनके अंदर उत्पन्न हो सकता है। यानी ये पहले से ही लोगों के बारे में जो है वो सोचने लगते हैं। यानी कि ऐसे लोग बहुत अधिक परिश्रमी और कर्मठ व्यक्ति होते हैं। मगहा के व्यक्ति लिंग की परवाह किए बिना पौरुष प्रधान स्वभाव वाले होते हैं, यानी कि ऐसे लोगों के अंदर पुरुषत्व का भाव देखा जा सकता है। ऐसे लोग नेतृत्व करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके भीतर की इच्छा और विचार व्यावहारिक रूप से अवश्य ही लागू हों। यानी वो हमेशा दूसरों पर नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो उनके भीतर की इच्छा है या उनके जो विचार हैं, वो व्यावहारिक रूप से भी लोगों के बीच में लागू हो जाएं। मगहा जातक यह अनुभव करता है कि उसे अपने अतीत से जुड़ी हुई किसी भी बात को पूरा करना है या फिर व्यापक सफलता प्राप्त करके अपने परिवार के नाम को ऊंचा उठाना है। कभी कभी यह सफलता भौतिक होती है और कभी कभी आध्यात्मिक। यानी कि ऐसे लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भौतिक सफलता को इम्पोर्टेंस देते हैं और कुछ लोगों की सोच में आध्यात्मिकता जगह ले लेती है, इसलिए वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग कठोर परिश्रमी होते हैं और प्रभावशाली प्रयासों में दक्ष होते हैं। यानी किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए ये अलग अलग ऐसी बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि उस कार्य को किसी न किसी तरीके से पूरा अवश्य ही कर लेते हैं। यानी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होती है जहाँ पे ये अपने कार्य को यूं ही छोड़ दें, बीच में छोड़ दें घबरा के। ये हमेशा कठिन परिश्रम करते हैं और हमेशा ऐसे तर्क ढूंढते रहते हैं, ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं ताकि ये अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएं। मघा को एक उग्र नक्षत्र के रूप में देखा जाता है, जो अंत्येष्टि कर्म है, युद्ध में जाना है, विनाश वाले कार्य है, मृत्यु से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति है, परालौकिक और भूत प्रेत संबंधी विषयों की खोज है या किसी को भयभीत करने वाले कार्य हैं, तांत्रिक अग्नि अनुष्ठान है या शमशान या मृतकों से संबंधित कोई कार्य है, तो वो इस नक्षत्र में उपयुक्त रहते हैं। इस नक्षत्र में व्यक्ति को अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और पितरों के लिए अगर किसी भी तरीके की पूजा पाठ करना है तो वो उस समय पर कर सकते हैं।
स्पेशली अमावस्या के दिन जो है वो पितरों के लिए कार्य किए जाते हैं, यानी उनके लिए दान दक्षिणा आदि दी जाती है। अब अगर हम मघा नक्षत्र के चारों पदों की बात करें तो सबसे पहले हम मघा नक्षत्र के प्रथम पद के बारे में बात करेंगे, जो कि मेष राशि के अंतर्गत आता है। इसका स्वामी मंगल होता है, जो ऊर्जा, साहस, संघर्ष और आक्रामकता का प्रतीक है। इस पदा में जन्मे लोग अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। इनके भीतर तीव्र ऊर्जा देखने को मिलती है, जो इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाती है, परिश्रमी बनाती है और ऐसे लोग बहुत कर्मठ बन जाते हैं। ये लोग नेतृत्व करना पसंद करते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दबाव बनाना जानते हैं। इस पदार्थ के जातक पौरुष प्रधान स्वभाव के होते हैं, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, यानी चाहे वो कोई स्त्री हो या पुरुष हो, परंतु उनके स्वभाव में पौरुष शामिल होता है। यानी ये लोग बहुत साहसी होते हैं, किसी चीज से कभी डरते नहीं हैं। अक्सर कर ऐसे क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो जाते हैं जहां पर साहस, शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती हो। एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, सैनिक बन सकते हैं या किसी भी संघर्षपूर्ण पेशे में सफल हो सकते हैं। हालांकि इनका स्वभाव बहुत कठोर हो सकता है, अकेलापन पसंद करते हैं, अधिक बोलने वाले होते हैं और कभी-कभी क्रूर और छलपूर्ण व्यवहार भी दिखा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कहा जाए तो कान से जुड़ी हुई समस्याएं इन्हें आ सकती हैं और कई बार ये जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। यदि इनकी ऊर्जा को सही दिशा ना दी जाए तो इनकी ये ऊर्जा आक्रामकता और द्वेष में बदल सकती है। सही अनुशासन इन्हें महान योद्धा और महान नेता बना सकता है। अगर मघा नक्षत्र के द्वितीय पदा की बात की जाए तो मघा नक्षत्र का द्वितीय पद वृषभ राशि से संबंधित होता है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। ये पदा स्थिरता, धैर्य, भौतिक सुख और संतुलन का प्रतीक है। इस पदा में जन्मे जातक जीवन की शुरुआत में अपेक्षाकृत धीमे होते हैं। प्रारंभिक वर्षों में इन्हें संघर्ष, आत्मसंदेह और स्वयं की पहचान विकसित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी इस तरीके के लोग शुरुआत में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस करते हैं। इन्हें आगे बढ़ने के लिए सेल्फ डाउट जैसी सिचुएशन आ जाती है, यानी बार बार ये अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसलिए डगमगा जाते हैं। संघर्ष इन्हें कई बार लाइफ में बहुत ज्यादा करना पड़ता है, परंतु धीरे धीरे ये स्थिति जो है वो दूर हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे इनकी ये सारी परिस्थितियां दूर हो जाती हैं। युवा अवस्था में इनका अहंकार और इनका आत्मविश्वास दोनों ही पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये संतुलित और परिपक्व नेतृत्व क्षमता विकसित कर लेते हैं। यानी धीरे धीरे इनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाता है, ये लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर आ जाती है और ये दूसरों को मैच्योरिटी के साथ डील करना सीख जाते हैं। ये अच्छी तरीके से जानते हैं इन्हें कब कौन सा कार्य करना है और किस कार्य के लिए इन्हें प्रतीक्षा करनी है, और इनका कब आक्रामक होना उचित होता है और कब इनके लिए ये चीजें समस्या बन सकती हैं। यही गुण उन्हें दीर्घकालीन सफलता प्रदान करते हैं। द्वितीय पदा के जातक ज्यादातर दीर्घायु होते हैं और जीवन में धन संपत्ति को अर्जित करते हैं। इन्हें पारिवारिक जीवन का सुख भी प्राप्त होता है और इन्हें जीवन में कई संतानें भी मिलती हैं। इनका शरीर संतुलित और सुडौल होता है, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक दिखता है। ये लोग अपने रिश्तेदारों और सामाजिक परिवेश में सम्मानित होते हैं। मग शुक्र के प्रभाव में इन्हें विलासिता, सौंदर्य और भौतिक सुखों की चाह होती है, परंतु मघा के कारण इनमें कुल गौरव और परंपरा का भाव भी देखा जा सकता है। मघा नक्षत्र का तृतीय पाद मिथुन राशि के अंतर्गत आता है और इसके स्वामी बुध हैं। यह पदा बुद्धि, संचार, शिक्षा और मानसिक सक्रियता का प्रतिनिधित्व करता है। इस पदा में जन्मे जातक अत्यंत मानसिक रूप से सक्रिय होते हैं, चतुर होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। ये सीखने, पढ़ने और जानकारी एकत्र करने में रुचि रखते हैं, यानी इनको सीखना पढ़ना भी अच्छा लगता है और नॉलेज को इकट्ठे करते रहना भी इन्हें पसंद होता है। इनका स्वभाव सामाजिक होता है, ये बातचीत में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं, भाषाओं पर इनकी अच्छी पकड़ देखी जा सकती है, इसलिए ये एक अच्छे वक्ता भी बनते हैं और एक अच्छे श्रोता भी होते हैं। ये स्वाभाविक लेखक, पाठक, शिक्षक, वक्ता और मीडिया और संचार से जुड़े हुए क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। इनके भाषण और वाणी में अहंकार झलक सकता है। ये अपने ज्ञान को लेकर गर्व महसूस करते हैं और कभी-कभी दूसरों को कम समझते हैं। फिर भी ये लोग सत्यवादी, ज्ञानवादी और विशेषज्ञ प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं।
इस पदा में जन्मे जातक सामान्यतः प्रसन्नचित्त रहते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। इन्हें कला, संगीत, लेखन और बौद्धिक क्षेत्रों में सफलता मिलती है। प्रसिद्धि इन्हें आसानी से प्राप्त हो सकती है, यानी अगर ये लोग थोड़े से भी एफर्ट डालते हैं या किसी कला क्षेत्र, लेखन संबंधी बौद्धिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे होते हैं, तो वहां इन्हें बड़ी जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है। पारिवारिक दृष्टि से ऐसे लोग बहुत संतुष्ट होते हैं और अनेक संतानों का सुख प्राप्त कर सकते हैं। मघा नक्षत्र का चतुर्थ पदा कर्क राशि से संबंधित होता है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। ये पदा भावनाओं, संवेदनशीलता, पालन पोषण और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। इस पदा में जन्मे जातक अत्यंत भावुक होते हैं, दयालु होते हैं और देखभाल करने वाले होते हैं। इनमें मातृत्व या पोषण करने की भावना भी प्रबल होती है। ये लोग परिवार केंद्रित होते हैं, यानी इनका जो फोकस होता है वो अपनी फैमिली को लेकर होता है, अपने परिवार के लोगों का ये बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति भी बहुत ज्यादा निष्ठावान होते हैं। अपनी कुल, परंपरा और पूर्वजों पर इन्हें गर्व होता है। देश, मातृभक्ति और संस्कृति से इन्हें गहरा लगाव होता है। वरिष्ठों, बुजुर्गों और समाज के अनुभवी लोगों के प्रति इनके मन में सम्मान की भावना देखने को मिलती है, यानी ये अपने से बड़े लोगों का भी सम्मान करते हैं, साथ ही अपनी संस्कृति, अपनी भूमि का भी सम्मान करते हैं। रचनात्मकता इनका एक प्रमुख गुण है। ये कला, सेवा, प्रशासन, सामाजिक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। चतुर्थ पदा के जातक देवताओं और ब्राह्मणों का भी सम्मान करने वाले होते हैं तथा बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग अच्छे प्रशासक बन सकते हैं क्योंकि इनमें भावनात्मक समझ और जिम्मेदारी दोनों का संतुलन होता है। आर्थिक रूप से भी ये लोग अच्छे होते हैं और धन के साथ साथ पुण्य कर्मों में भी रुचि रखते हैं। समाज में इन्हें एक विश्वसनीय और सम्माननीय व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। अब अगर हम इस नक्षत्र में किए जाने वाले शुभ और अशुभ कार्यों की बात करें तो इस नक्षत्र में पितृ पूजा, श्राद्ध, तर्पण जैसे कार्यों को करना शुभ माना जाता है क्योंकि ये पूर्वजों का नक्षत्र माना जाता है। यहाँ पे पूर्वजों से संबंधित अनुष्ठान किए जा सकते हैं। प्रशासनिक, सरकारी या नेतृत्व से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनको भी आरंभ किया जा सकता है। पद, अधिकार या मान सम्मान से संबंधित कार्यों को भी इस नक्षत्र में स्टार्ट किया जा सकता है। विरासत, वंश, कुल परंपरा से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको भी इस नक्षत्र में आरंभ कर सकते हैं। भूमि है, संपत्ति है या अनाज भंडारण से जुड़े हुए कार्य भी इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं। आध्यात्मिक साधना या तांत्रिक अनुष्ठान भी इस नक्षत्र में करना उचित माना जाता है। साथ ही किसी प्रकार की आपको रणनीति बनानी हो, योजना तैयार करनी हो तो उसके लिए भी ये नक्षत्र अच्छा होता है। समाज या जनसमूह का नेतृत्व करने वाला कार्य भी इस नक्षत्र में अच्छा समझा जाता है। अगर अशुभ कार्यों की बात की जाए तो विवाह और मांगलिक संस्कार जैसे कार्य यहाँ पर शुरू नहीं किए जाते हैं। विशेषकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत इस नक्षत्र में नहीं की जाती है। कोई नया प्रेम संबंध आरंभ करना हो या फिर सौम्य, कोमल या भावनात्मक कार्य हो तो वो इस नक्षत्र में नहीं किए जाते। शांति, समझौते और कूटनीति से जुड़े हुए कार्यों को भी करना इस नक्षत्र में शुभ नहीं माना जाता है। अगर किसी सुखद या मनोरंजन हेतु कोई यात्रा करनी हो तो उस यात्रा की शुरुआत भी इस नक्षत्र में नहीं करनी चाहिए। बच्चों से संबंधित कोई शुभ संस्कार हो या नए व्यापार की शुरुआत करनी हो तो वो भी इस नक्षत्र में नहीं करनी चाहिए। मघा नक्षत्र एक शक्तिशाली और अधिकारपूर्ण नक्षत्र है जो नेतृत्व क्षमता, गरिमा और पूर्वजों से जुड़े हुए गहरे संबंधों का आशीर्वाद प्रदान करता है। चारों पद अपनी अपनी विशिष्ट विशेषताएं प्रदान करते हैं। अग्नि में महत्वाकांक्षा, भौतिक स्थिरता, बौद्धिक दक्षता और भावनात्मक गहराई, ये सभी गुण अपने अपने अनुसार देखने को मिलती है। इस पदों को समझना इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को समझने में सरलता प्रदान करते हैं। अगर आप इस नक्षत्र से संबंधित शक्तियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं तो आप जीवन में आने वाली हर तरीके की चुनौतियों पे पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मघा नक्षत्र से संबंधित जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।